ना सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है और ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत, कहा पूरी तरह मालूम है कि सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज के क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक हासिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को टिडाप के करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने टिडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके। मुलज़िमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फ्रीड सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि 12 साल से केस चल रहा है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चेयरमैन सीनेट ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तब्दीली या उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला CEC ने किया, वही फैसला वापस ले सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की, वो मुदब्बिर शख्स हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी PTI पर मुनहसर है। बानी PTI के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आए, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, उनके आने से कोई तूफान तो नहीं आएगा। बानी PTI के साबिक़ अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़आल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ये ज़ाती इंतकाम है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत ऑफिसर्स में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल है। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182, इकबाल टाउन 177, पानी वाला तालाब 175 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश से 142 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद, जामशोरो, लड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोह पैमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कतरी खातून को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। कहा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। नांगा पर्वत कोह पैमाओं और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक अहम मकाम है। फैमिली मामलात में मुआवजों की अदाई की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। मुआवजों की अदाई की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें तो मामला ख़त्म होना चाहिए। फैमिली मुकदमात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है।
गंदम काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वजीर आला पंजाब की यकीन दहानी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स की फ़ेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी। 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इतफाक। 25 एकड़ तक अराजी के मालिकान किसान कार्ड से डीजल, खाद, बीज, ज़रई अद्वियात हासिल कर सकेंगे। 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल जुलाई में फंक्शनल करने की हिदायत। चीन के ताउन से पंजाब में ज़रई मशीनरी तैयार करने के इक़दामात का आगाज़। 20 अक़साम की जदीद तरीन हाईटेक ज़रई मशीनरी मुहैया की जाएगी। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असग़र की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह से ज़ायद पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी का है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख भी साल 2024 की है। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लाश सर थाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा असग़र के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुँचेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का इंतकाल पाकिस्तान में शोबा सहाफ़त के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने हमेशा इंसानी हुकूक, तालीम और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद की। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए मशाल राह थीं। सहाफ़त में ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का किरदार नाकाबिल फरामोश है। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबोन के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि कांगो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया, अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सों के नफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबोन, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, मौरितानिया, सेनेगाल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई और मोल्डोवा पर 25%, अल्जज़ायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स आयद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दाएं बाजू के बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश के इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी की भी मुदाखिलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्लकुशी भी करार दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यकीन जाहिर किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। कहा कि इसराइल जानता है कि ईरान ने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहाँ ज़मीन में दफन कर रखी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि ईरानी समझते हैं कि जो कुछ अमरीका और इसराइल ने एक बार किया वो 2-3 बार भी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचमबरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह इलात की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहा की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा। कहा, रवा या अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना का ब्लैकलिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी तेल की खरीद फरोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं।
मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबी जमजम और अर्के गुलाब से गुसल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। तकरीब में मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशेल और अहम शख्सियात की शिरकत। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स का सिंध में टैलेंट हंट आज से शुरू। कराची की NED यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। आतिफ राना का कहना है कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सिलसिले में सिंध के 5 शहरों में टीम ओपन ट्रायल्स करेंगे।